केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना सब चाहता है, सब चाहता है कि मेरा केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर हो, ताकि मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के मैं एक डिसेंट स्कोर में पहुंच जाऊं, ताकि मैं अगर फिजिक्स में थोड़ा कम भी स्कोर करूं तो एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुझे मिल जाए, मतलब मैं सेफ स्कोर में हो जाऊँ। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने में, टेस्ट में सवाल ही नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि फिजिकल का अगर मैं फार्मूला याद रखता हूँ तो वो उससे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक रटता हूँ फिर भी भूल जाता हूँ, ऑर्गेनिक में रिएक्शन समझ ही नहीं आते, याद नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम होता है। लेकिन रुको रुको, इन सारी प्रॉब्लम्स का मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने टाइम में, अपने नीट के जर्नी के टाइम में मैंने कैसे केमिस्ट्री को टैकल किया था, कैसे इन सब प्रॉब्लम से जीता था, और मैं कैसे उस डरावने केमिस्ट्री को, जो अधिकतर बच्चों को डरावना लगता है, उससे मैं जीत पाया था, कैसे मैंने एक अच्छा स्कोर किया है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, मेरी स्ट्रेटजी को जानने को, सब कुछ पता करने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल मंडल एम्स। दिस इज विशाल मंडल, करेंटली a first year MBBS student at AIMS Kalyani. I scored 690 marks in NEET 2024 with all India rank 3222। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को समझते हैं कि केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तीनों को टैकल करने का अलग अलग तरीका होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कैसे बात करेंगे, इंडिविजुअली हम पहले जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी मैं अपना स्ट्रेटजी तो बता दूं, लेकिन अभी कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो बहुत कम स्कोर कर रहे होंगे, जो चाहते होंगे कि केवल मुझे 100 120 भी आ जाए तो चलेगा, और कोई बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे लेकिन वो चाहते होंगे थोड़ा और बूस्ट मिल जाए कि मैं मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ, है ना। तो दोनों के लिए बात करते हैं हम, दोनों के लिए बात करते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे तुमको टैकल करना, फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह टैकल करना। एकदम सही सही सुन रहे हो, सही। फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह टैकल करना है। कैसे? फार्मूला बुक बनाना, फार्मूला लिखना, उसको याद करना, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तो भाई मोल कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, दी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो फिजिकल के कई सारे चैप्टर्स इंटरलिंक होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो अच्छा हो जाएगा। तो जो जो अभी मान लो शुरू ही नहीं किया है वो कैसे कर सकता है, मोल कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा सा डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देखो, उसमें जो क्वेश्चन बनवाया गया है वो क्वेश्चन बनाओ, पीवाईक्यू करो। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पहला एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई सारे चैप्टर्स इंटरलिंक भी होते हैं। ठीक है, तो तुमको कैसे करना है, अगर जो कुछ नहीं पढ़ा है अभी वो क्या करे, सबका एक डिटेल वन शॉट लेक्चर ले, डिटेल वन शॉट लेक्चर जिसमें कॉन्सेप्ट भी कवर हो, फॉर्मूलाज भी कवर हो, और उस सब पे एक एक क्वेश्चन भी कराया गया। ऐसा वन शॉट लेक्चर अच्छे से लो, और जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको अच्छे से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसमें जो लेक्चर में जो क्वेश्चन बताया गया उसको क्वेश्चन पूरा करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है तुमको, और फार्मूला शीट बना लेना है सारे चैप्टर्स का। चैप्टर को अच्छे से करो, फिर सारे चैप्टर्स के फार्मूला लिख लो, हो जाएगा। लेकिन जिसको बहुत अच्छा स्कोर करना है वो क्या करेगा, वो इन सब चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को तो पूरा क्लियर करेगा, पूरा एकदम अच्छे से। उसके पास तो सारे चैप्टर का फॉर्मूला होगा, और सारे चैप्टर के कम से कम ऐसा तो तुम करके जाओ कि इजी क्वेश्चंस तो छूटे ही ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो छूटे ही ना। ठीक है, फिजिकल को कैसे टैकल करना है, फिजिक्स की तरह फॉर्मूला चार्ट बनानी है, फॉर्मूला रोज रिवाइज करना है, रोज देखना है, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना ही है। ठीक है, फिजिकल का ऐसा बात होगा। इनऑर्गेनिक में आते हैं अब। इनऑर्गेनिक बहुत जन को लगता है इनऑर्गेनिक कैसे करें, इनऑर्गेनिक नहीं होता है हमसे। इनऑर्गेनिक है बायो की तरह, है ना, सच बता रहा हूँ मैं, इनऑर्गेनिक है बायो की तरह। उसमें एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करो। ठीक है, और सर से तो लेक्चर देखना ही है, सर का भी लेक्चर देखना है ना। मतलब देखो, मतलब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ ना कि सर को भी फॉलो किया करो, केवल एनसीईआरटी खुद से पढ़ोगे तो नहीं होगा। क्योंकि देखो सर तुमको ओवरव्यू देंगे, चैप्टर को समझा देंगे, उसके बाद तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, तुम खुद से रिलेट भी कर पाओगे, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम लोग इनऑर्गेनिक में बात करें तो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ब्लॉक केमिस्ट्री। इतना। अब बोलेगे भैया सब तो आप बता ही दिए, हाँ, लेकिन इसमें जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, अगर तुम इसको बहुत अच्छा कर लोगे ना, ब्लॉक केमिस्ट्री तुम्हारा अच्छा हो जाता है। पीरियोडिक टेबल अच्छा हो गया, केमिकल बॉन्डिंग अच्छा हो गया, ब्लॉक केमिस्ट्री अपने आप अच्छा हो जाता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो कितना इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ना तो 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। तो तुमको ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सबको अच्छे से करके जाना। तो देखो
मतलब केमिकल बॉन्डिंग पे ना तुम एक डिटेल लेक्चर तो देखो जिसमें तुम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, उससे सब रिलेट करना सीख जाओ ये सब, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग अच्छा होगा तो सारे चैप्टर्स को तुम कर ले जाओगे, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा से करना है। मैंने पहले जैसे बताया फिजिकल के लिए वैसा ही रूल यहाँ भी करना है। तुम एक डिटेल वन शॉट लेक्चर देखो, उसका क्वेश्चन लगाओ, उसका पीवाईक्यू लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। जो बच्चे अभी कम स्कोर कर रहे हैं, जो जीरो लेवल पे हैं, मतलब थोड़ा बहुत में ही है, वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, 100 200 120 तक पहुंच जाएंगे इस तरह करने के बाद। और जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं अभी, तो वो क्या क्या करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को फिर से लगाएंगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये दोनों बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी इतना तो टाइम नहीं है कि तुम सब कर लो, ठीक है। जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो तो अच्छा करेंगे ना अभी, ठीक है। तो क्या करना है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, एकदम बायो की तरह एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना, उससे क्वेश्चन फ्रेम करना, जो सर क्वेश्चन कराए उसको क्वेश्चन देखते रहना, बार बार कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करते रहना है, कॉन्सेप्ट को बार बार देखना जिसमें कॉन्सेप्ट है। नहीं हो सके ना भाई तो रट लो मैं सच बता रहा हूँ, रट लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चन आएगा 10-15 को वो तो कर तो पाओगे, है ना। क्योंकि इनऑर्गेनिक से टू द पॉइंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और नया चैप्टर जो ऐड हुआ है सॉल्ट एनालिसिस, उसके लिए एक डिटेल वन शॉट लेक्चर देख लो, सर जो बोले उसको फॉलो कर लो, ठीक है। अब आता है सबका डर, जिसमें सबको डर लगता है, अधिकतर बच्चों को डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कैसे टैकल करना है, इसमें कैसे रिएक्शन याद करना है, कुछ समझ ही नहीं आता इसमें। कैसे इसको हम लोग टैकल करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे मास्टरी करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टरी करने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पता होना चाहिए, मतलब जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आना चाहिए। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, मतलब ये सब बेसिक है ना, मतलब बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो कैसे सब क्लियर होगा। तो जीओसी, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, इस सब को तो क्लियर करना है सबसे पहले। तो जीओसी एकदम बहुत अच्छा से क्लियर करो, वन शॉट लेक्चर देखो, अच्छा से क्लियर करो, ठीक है। जीओसी, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जीओसी तो मैंने बता दिया बेसिक के लिए, उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है, जीओसी तो इंपॉर्टेंट भाई, जीओसी से ही 1-2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा होता है नीट के एग्जाम में, इसलिए जीओसी तो करके ही जाना है। और क्या करना, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है कि वो जो एल्डोहल कंडेंसेशन है ना, उस पर हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और ऑर्गेनिक में एक सबसे बड़ी भूल कर देते हैं बच्चे की, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन देना है, दिया है ना, उसको पढ़ना है। उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल देता है उसको सॉल्व करना, लिख लिख के करो, लिख लिख के, मतलब ऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़ो तो कॉपी लेकर को उसमें लिखो, रिएक्शन ये करवा है, इसका ऐसे रिएक्शन होता है, उसमें उसका सॉल्व एग्जाम्पल करो, उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उसको करो, सब करो। क्योंकि तुम देखना ऑर्गेनिक में ना सॉल्व एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन से आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ये सब जानते हैं, नेम्ड रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शन तो याद ही करना, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, देखो क्या करना, पी लो पतला सा, उसमें सारा नेम्ड रिएक्शन लिखो, नेम्ड रिएक्शन सब कुछ लिखो, ठीक है। इतना तुम्हारे पास नेम्ड रिएक्शन है सबको लिखो, सबका डिटेल में बता दो इसमें क्या क्या होता है, क्या रिएजेंट यूज होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जिसका इसका मैकेनिज्म दिया है उसका मैकेनिज्म को भी समझ। नेम्ड रिएक्शन टंग टिप पे होना चाहिए, रिएजेंट देख के तुमको पता चलना चाहिए कि ये रिएक्शन, ऐसे ऐसे याद करो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, अभी क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखो चैप्टर ना सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ना किसी किसी चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, तो उस चैप्टर को ही तुम कर ले जाओ ना, तो तुम एक डिसेंट स्कोर, अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन जो अच्छा स्कोर कर रहा है बच्चा, वो सब तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गलती हो जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं एक बात बताऊंगा वीडियो के एंड में, वो कैसे करेगा तो और अच्छा करेगा। और जो अभी कम है, बहुत कम लो स्कोर कर रहा है, वो इन हाई वेटेज चैप्टर्स का, जिसका मैंने नाम लिया, उसका एक लिस्ट बना के, उसका अच्छा वन शॉट लेक्चर देख के, उसमें जो टीचर बताए उसका क्वेश्चन करके, उसमें पीवाईक्यू करके अगर वो जाएगा ना टेस्ट लगा के, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा, 100 to 120 प्लस स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का बता दिया। ऑर्गेनिक में कैसे करना, जैसे बताया, एनसीईआरटी बार बार रीडिंग करो, कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन लिखते रहो, देखते रहो क्या क्या, उसका टेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसका रिएक्शन देखो, बार बार पढ़ाई करो, उसमें जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसको याद करो, बार बार देखो, याद हो जाएगा। तो अगर ऐसे तुम तीनों सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अलग है, तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग टैकल करोगे, अलग अलग तरीके से टैकल करोगे, तो जो मतलब जीरो लेवल पे, मतलब जो अभी बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, वो भी एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं, ये मोस्ट वेटेज टॉपिक को अच्छा करने के बाद, ठीक है। और वो वैसे बच्चे जो मतलब बहुत अच्छा अभी मतलब स्कोर कर रहे हैं 150 140 के आसपास को, और आगे जाना है, मतलब 180 के पास जाना है, तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले अभी अपना रिवीजन पे ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे, ताकि टेस्ट लगाने से क्या होगा ना, तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन देखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको वहाँ पे नीट एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि तुमको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा,
ठीक है। तो तुम बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार जो फॉर्मूला सीट लगाया है फिजिकल में उस फॉर्मूला सीट को रोज देखो। इनऑर्गेनिक में जो शॉर्ट नोट्स अगर तुम बनाए शॉर्ट नोट्स को रोज देखो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी में दिया हुआ रिएक्शन, एनसीईआरटी का नेम रिएक्शन सब पढ़ो एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ था, ऑर्डर, ऑर्डर तो मिस नहीं करना भाई, लिख लेना और सामने चिपका देना, ऑर्डर मिस नहीं करना, नेम रिएक्शन लिख लो चिपका दो ऐसे, ठीक है। तो ये करना है, बार बार रिवाइज करना है। रिवीजन इज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। रिवाइज करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, टेस्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते रहना ताकि तुमको नीट में ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन सब जो मैंने बातें बताई स्टेप वाइज, वैसे अगर तुम फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू कि तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और तुम अगर जीरो लेवल पे हो, जीरो से थोड़े से आगे हो, तुम डिसेंट स्कोर कर जाओगे। और जो बच्चा भी 140 150 इस तरह स्कोर कर रहा है वो मैक्सिमम 180 तक टच कर सकता है, ठीक है। तो आई होप तुमको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया मुझे समझ में आई और मैं अच्छा स्कोर करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।